मैं अपनी गलती के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरा वादा था कि 10th क्लास के सीरीज़ को मैं डेली रात में 9 बजे अपलोड करूँगा। आज बस थोड़ी सी देर हो सकती है, उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसके जो पार्ट्स होंगे वो होंगे, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा हाउ डू वी नो ए केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा वर्ड इक्वेशन, व्हाट डू वी मीन बाय वर्ड इक्वेशन। थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन विद सिंबल्स, एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन व्हाई इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या मतलब है। केमिकल रिएक्शन, हम भी जो हमारी बनावट है हमारे पूरे बॉडी में, अभी जो मैंने आपसे जस्ट बोला है उसको बोलने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले जो मैंने सोचा है, वो सोचने के लिए जो घटनाएं मेरे इस दिमाग में घटी हैं वो भी केमिकल रिएक्शन की मोहताज हैं। दूध रख दिया, उबाल लिया, पी लिया, स्वाद कुछ और, छोड़ दिया या उसमें थोड़ा सा दही मिला दिया और पूरी रात छोड़ा और अगले दिन पूरा दूध दही बन गया, केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि दूध की जो प्रॉपर्टी है दही के प्रॉपर्टी से अलग है, या फिर दही की जो प्रॉपर्टी है वो दूध के प्रॉपर्टी से अलग है। लोहा है, आयरन है, उसको मॉइस्चर में एक्सपोज कर दिया तो वो रेडिश कलर का हो गया, केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ना जाने कितने सारे इवेंट्स आपके जाने अनजाने होती हैं आपके साथ डेली बेसिस पे, जो केमिकल रिएक्शन है। आप खाना खाए, खाने के लिए जैसे आपने मुंह में डाला, खाने के जिस रूप को आपने अपने मुंह में डाला उसके बाद वो लगातार रूप बदलता जाएगा, और ये सब कुछ होगा केमिकल रिएक्शन की वजह से। वो केमिकल रिएक्शन ही है जिसकी वजह से आप जो खाते हैं उसे पचाते हैं, और जो पचाते हैं उससे जो रस निकालते हैं, और जो रस निकालते हैं उससे जो एनर्जी बनाते हैं, और उसी एनर्जी के दम पे आप सब कुछ करते हैं। आप बोलते हैं, आप सोते हैं, आप पचाते हैं, आप सोचते हैं, और न जाने क्या क्या। तो केमिकल रिएक्शन एक फॉर्म ऑफ मटेरियल को दूसरे फॉर्म ऑफ मटेरियल में बदल देने की कहानी है। कुछ और था, कुछ और हो गया। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। लेट अस सपोज ए कोई मैटर है, तो मैटर है तो इसकी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी मटेरियल का केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि वो मटेरियल किसके साथ कंफर्टेबल होगा, किसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, किसके साथ वो मटेरियल रहना चाहेगा, किसके साथ वो मटेरियल रहना नहीं चाहेगा। तो जिसके साथ भी वो मटेरियल रहना चाहेगा उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके साथ नहीं रहना चाहेगा उसको वो रिपेल करेगा। ये जो उसका इंट्रिंसिक स्वभाव है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का वो होता है जो हम देख के, छू के, सूंघ के, महसूस करके बताते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ए मटेरियल है, अगर उसे हम किसी बी मटेरियल में मिला देते हैं, और ये ए मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी बी मटेरियल से बिल्कुल अलग है, बट ये ए बी जब मिलते हैं तो कुछ सीडी जैसा बन जाता है, और ये जो सीडी है, या फिर सीडी ना लिखें, सीडी लिखने पे कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट अस सपोज ये ए बी मिलते हैं और एक कंपाउंड ए बी बना देते हैं। अब यहां पे फर्क ये है कि जब ये ए अकेले था
तो इसकी अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अलग थी। जब ये B अकेला था तो इसकी अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अलग थी। और जब AB मिले और AB कहलाने लगे तो इस AB की प्रॉपर्टी ना A जैसी है और ना B जैसी है, वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ मार्केट में आया। अब जिन बच्चों के बेसिक्स में थोड़ी दिक्कत है मैं उनको बताऊं कि हमारे इस पूरे जगत में जो हम इंसानों ने ढूंढा है वो 118 प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस ढूंढ लिए हैं, जिसको आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो के नाम से जानते हैं। और आप जब पीरियोडिक टेबल ढूंढते हैं, जब आप गूगल पे जाके और पीरियोडिक टेबल टाइप करेंगे, पीरियोडिक टेबल, तो जो गुच्छा आपको मिलता है, अब यहाँ पे मैं पैनल पे दिखाना चाहता हूँ, शायद आप देख पाएं इसको। अगर ये कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए तो मैं आपको दिखा पाऊँ। ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको रटने के बच्चे अपने तरीके बनाते हैं। ये जो आप ये सजावट देख रहे हैं, इसमें ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं, इसमें जो आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल लिथियम को, ये बेरिलियम को एंड सो ऑन। कि जब इनका मैं नाम लिखता, पूरा नाम लिखता, तो फिर नाम पढ़ना पड़ता। लोगों ने उन नामों के सिंबल्स बना लिए ताकि एक टेबल में एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे उनको रख सके, उनके प्रॉपर्टी, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, जिसकी बात जस्ट थोड़ी देर पहले हमने की। तो मैं ये कह रहा था कि जिन बच्चों के बेसिक्स थोड़े वीक हैं, वो ऐसा समझ लीजिए कि हम ह्यूमंस ने अभी तक अपने इंटेलेक्ट के दम पे टोटल 118 प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस ढूंढे हैं, और वो 118 फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन हो के आपके इमेजिनेशन से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और वही कॉम्बिनेशंस मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के नाम से आप जानते हैं। जैसे कि वाटर, तो वाटर अगर आपको चाहिए तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि सबसे पहले आप हाइड्रोजन 2 उठा लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 1 उठा लीजिए, और इन सब को कहिए आपस में कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाओ कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन इस तरीके से एडजस्ट हो जाओ, ताकि जो फॉर्म बने उसे मैं H2O कहूँ, और जो H2O होगा वो ना हाइड्रोजन होगा, ना ऑक्सीजन होगा, ना उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी, वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ मार्केट में आ जाएगा, जिसे आप वाटर कहते हैं। ठीक है, अब लेट अस सपोज आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करने के लिए सबसे पहले आप ये सिंबल उठा दीजिए, दैट इज C, आप ये सिंबल उठा लीजिए, दैट इज O, और फिर आप ऐसे 2 ऑक्सीजन को जब एक कार्बन के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो CO2 बन गया, मतलब एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एडजस्ट हो गया, एक साथ रहने लग जाएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी ना कार्बन जैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी ना ऑक्सीजन जैसी होगी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एक नई प्रॉपर्टी होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली ये है कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस या फिर सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो जो एक थर्ड सब्सटेंसेस बनाता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो फर्स्ट और सेकंड से बिल्कुल अलग होती है, नई होती है, यूनिक होती है, तो हम कहेंगे कि ये सब्सटेंसेस जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे, ये सब्सटेंसेस जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे, मैं स्क्रीन चेंज कर लेता हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे, फॉर एग्जांपल कार्बन,
ऑक्सीजन 2। अगर हमने 2 ऑक्सीजन लिए हैं, आपको मैं याद दिला दूं, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था तो पीरियोडिक टेबल जिसकी डिजाइन कुछ ऐसी थी, यहाँ से जब मैं एलिमेंट्स उठाया तो मैं यहाँ से कार्बन उठा लिया था और इधर कहीं से ऑक्सीजन उठा लिया था 2। तो जब 2 ऑक्सीजन उठाया था तो उसको केमिकली लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। अगर O के नीचे मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब ये होता है कि हमने 2 ऑक्सीजन लिए हैं, बट वो दोनों ऑक्सीजन पेयर में ही मिले थे मुझे। ठीक है, तो आप एक केमिस्ट्री में चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि O नीचे 2 बराबर नहीं होता है 2O के। मैं रिपीट कर दूं, O के नीचे 2, O के नीचे सबस्क्रिप्ट इज नॉट इक्वल टू 2O। हालांकि इसका भी मतलब है 2 ऑक्सीजन और इसका भी मतलब है 2 ऑक्सीजन, बट फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये हमें बता रहा है कि हम पेयर में लिए थे ऑक्सीजन को, और ये बता रहा है कि ऑक्सीजन 2 है, बट हो सकता है अलग अलग माध्यम से हमने ये 2 ऑक्सीजन इकट्ठा किए हों। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको तो चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द केमिस्ट्री, 1 2 3 4 कर सकते हैं, बट इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो प्योर फॉर्म ऑफ मटेरियल है वो डाई एटॉमिक होता है। 2 ऑक्सीजन साथ साथ में रहना पसंद करते हैं। अब थोड़ी सी मैं इस पे बात कर लेता हूँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन चैप्टर है और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ। मैंने बोला कि ये जो पीरियोडिक टेबल का ये जो डिज़ाइन है, जहाँ से आप एलिमेंट्स उठाते हैं या प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस उठाते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, यहाँ लिथियम है, एंड सो और यहाँ पे नियॉन, आर्गन एंड सो है। तो इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पेयर में रहना पसंद करते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्यों पेयर में रहना पसंद करते हैं? इसकी एक लंबी कहानी है कि ये स्टेबिलिटी का मैटर है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मैटर है। इस दुनिया में सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे नज़दीक वाला कंफर्ट जोन में है उसमें तुरंत लोग चले जाना चाहते हैं। तो वो एक दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि डायटोमिक के पीछे रीज़न क्या है, मोनो एटॉमिक के पीछे रीज़न क्या है, बट ये आप समझिए अभी मोटे मोटे तौर पे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पेयर में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। अब ये जो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन मैंने बनाई है, इसको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ये बताता है कि जो मैटर होता है प्योर फॉर्म है, तो हर मैटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट कहलाता है और हर एलिमेंट का उसका एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, जो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, वो एटम होता है। अगर उसको ऐसे इमेजिन करो कि एटम होता है तो उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छी बात यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर चक्कर लगाते हैं। इसी की वजह से ना ओवरऑल एटम पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। बट यही इलेक्ट्रॉन जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो फिर वो शेयरिंग की वजह से या ट्रांसफर होने की वजह से या पोलराइज होने की वजह से ये सारे संबंध बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही संबंध की यहाँ बात हो रही है जैसे हम आपस में ह्यूमन से एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी रीज़न से हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, पोलराइज होते हैं, किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, एंड सो। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं जो सिंगल रहना पसंद करते हैं। उनको ये साधु बाबा हैं, इनको अपने ईश्वर और खुद से दोस्ती है और इनको जीवन में कोई नहीं चाहिए। तो जो सिंगल रहना पसंद करते हैं वो जनरली वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने आप में पर्याप्त खुद को समझते हैं। ये कुछ हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्राई एटॉमिक होते हैं, जैसे आसमान में ओजोन, ये ट्राई एटॉमिक है। जैसे फॉस्फोरस है, ये टेट्रा एटॉमिक होता है। सल्फर जो होता है एसेट होता है, ऑक्टा एटॉमिक होता है। 8 एटम्स एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसके बाद मैंने बोला कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल से एक
कार्बन उठाया और 2 ऑक्सीजन उठाया, तो इसको अगर आप मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो आप कैसे सिंबल्स यूज करेंगे? सी से कार्बन को बताएंगे प्लस, प्लस मतलब मिलाया गया, किस में मिलाया गया? O2 में। मैंने एक पेयर ले लिया ऑक्सीजन का, उसको कार्बन में मिलाया और पाया क्या? पाया मैंने CO2। अब इसकी प्रॉपर्टी, ये जो CO2 है इसकी प्रॉपर्टी ना इसके जैसी है ना इसके जैसी है, और इसकी प्रॉपर्टी ना इसके जैसी है ना इसके जैसी है, और इसकी प्रॉपर्टी ना इसके जैसी है ना इसके जैसी है। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। जब मिले तो एक जो तीसरी चीज बनी वो एक अलग चीज बनी। तो यहां मुश्किल ये था कि हम सब अगर कथा कहानी लिख के समझते तो परेशान होते, तो हमने सिंबल्स बनाए। तो मैं आपको पहले बता रहा था, ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हमने बात की कि हाउ डू वी नो ए केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। केमिकल रिएक्शन होने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अपना स्टेट चेंज कर ले। कैसे पता चलेगा? तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जैसे ये A और B है, मिलके AB बनाए, तो लेफ्ट वालों को बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड वाले होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट साइड लेट अस सपोज लिक्विड फॉर्म में है लेकिन जब कंबाइन होते हैं और जो राइट साइड में बनता है वो अगर सॉलिड फॉर्म है, तो हम कहेंगे जब केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब जब AB मिला, तो जो तीसरी चीज AB मिली, A और B जब लेफ्ट साइड में कंबाइन हुए और जब राइट साइड वाला AB बना, तो वो राइट साइड वाले की स्टेट लेफ्ट साइड वालों से अलग थी, तो या तो स्टेट चेंज हो जाए तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो, इधर सब रब कर देता हूं, मान लो हाइड्रोजन है यार, ये होती है गैस, और 2 लिखने का मतलब है कि ये पेयर में लिया गया, ये है ऑक्सीजन, तो रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, लेकिन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे बन जाता है पानी। यार ये तो लिक्विड है ना, तो इसमें कहेंगे हमने कि ये इसका स्टेट चेंज हो गया, गैस गैस बना दिए लिक्विड, तो स्टेट चेंज हो जाए। अब मेटल है, मेटल पे एसिड डाल दो यार, गैस निकलने लग जाएगी, है ना, करके देख लेना। तो जो गैस निकलेगी तो पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके दम पे आप कह सकते हैं कि कुछ तो हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है? वो जो फॉर्म था वो फॉर्म नहीं रहा, लोहा था अलग कलर का था, छोड़ दिए रेडिश हो गया, कुछ तो हुआ है। ये जो कुछ हुआ है उसी को तो केमिकल रिएक्शन हम कह रहे हैं। और कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो या तो स्टेट चेंज हो जाए, नहीं तो गैस निकल जाए, नहीं तो कलर चेंज हो जाए, है ना, तो पता चल जाएगा। या फिर वो गर्म हो जाए, जैसे तुम कोई अगर पेट में गैस हुई है और एंटासाइड की तुम टैबलेट लेके आओ और उसको पानी में डाल दो, है ना, तो चीजें बदल जाएंगी। या फिर तुम कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर लो, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि पानी लो या एसिड ले लो, उसमें मेटल डाल दो, या मेटल रख के उस पर एसिड डाल दो, तो बीकर छू के देखोगे गर्म हो जाएगा। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो हीट रिलीज करते हैं, तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हुआ। तो फेस का चेंज होना, गैस का निकलना, हीट का इन्वॉल्व होना, राइट, ये सब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिससे हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड, हमने वर्ड इक्वेशन के बारे में बात करना है। वर्ड इक्वेशन मैंने बोला कि तुम अगर कोई केमिकल रिएक्शन को बताना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्बन भाई साहब रिएक्शन किए ऑक्सीजन से और बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या लिख रहे हो? वर्ड वर्ड वर्ड। अब ये जो एरो बनाया है, इस एरो के लेफ्ट में जो है वो है रिएक्टेंट,
और इस एरो के जो राइट साइड में है वो है प्रोडक्ट। लेकिन सब कुछ वर्ड में है, बट इसी वर्ड को जब आप सिंबल्स दे देते हैं कि नहीं भैया मैं इस कार्बन को C से लिखूंगा, इस ऑक्सीजन को O से लिखूंगा और मिलेगा ये CO2 लिखूंगा, तो फिर इसको बोलेंगे सिंबल्स यूज किया आपने केमिकल रिएक्शंस में, रिएक्शंस को बताने के लिए। तो ये थोड़ा इजी फॉर्म है। अब कथा कहानी लिखोगे, वर्ड्स लिखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जो रिएक्शंस सिंपल है ना, जिसमें 1-2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके लिए तो ठीक है, बट जो बड़े हैं उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बोला। जैसे कि अगर मैं लिख दूं Zn और यहाँ पे लिख दूं HCl या फिर H2SO4, तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और ये कंबाइन होकर सॉल्ट बना देगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, इससे पता चला केमिकल रिएक्शन हुआ, बुलबुले निकल जाएंगे अगर उल्टा करके पानी में डाल दिया तो, और ये सॉल्ट बन गया। ठीक, तो ये सिंबल्स यूज किया तो इस चीज को पिक्चराइज करना बड़ा आसान हो गया, देखने वाले को आसानी से पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, अब इसमें इसके आगे तुमने देखा होगा कि एक स्मॉल ब्रैकेट में जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, यार देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी खोलनी है, एनसीईआरटी खोलनी है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की, और आज है इसका फर्स्ट लेक्चर। उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और एनसीईआरटी की बुक जब आप खोलेंगे चैप्टर नंबर 1, तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो आप चाहे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लेक्चर हो जाए तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, यहाँ से जरूर पढ़ें। सिर्फ किसी भी लेक्चर, यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देखिए, बट देखने के बाद आप ये बुक जरूर पढ़ें। आपके सारे डाउट्स इसको पढ़ने के बाद बनने चाहिए, जिसको हम लोग लाइव क्लास जो करेंगे उसमें आपके डाउट सारे लेंगे। तो मैंने अभी आपको इंट्रो दिया, तो इंट्रो में ये सारी बातें सिखा दी है ना। अब मैं वापस आता हूँ अपने लेक्चर पे, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में समराइज कर देंगे कि केमिकल इक्वेशन विद द सिंबल्स, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। दैट वाज द 3rd टॉपिक। अब आज के लेक्चर के सबसे लास्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से क्या लेना देना है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, ए बी का मिल के ए बी बनाना, या ए बी सी डी का मिल के ए बी प्लस सी डी बनाना, या फिर ए सी प्लस बी डी बनाना। लेकिन बैलेंस करने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज जिद है, या ऐसा केमिकल का नेचर है कि हाइड्रोजन पेयर में ही मिलेगा और ऑक्सीजन भी पेयर में ही मिलेगा, और ये दोनों मिल के बनाएंगे वाटर, जो कि H2O होता है। तब ध्यान से देखो यार, जब तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन थे और जब तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन थे, तो जो वाटर बना उसमें तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन यूज हो गए जो कि थे, चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही यूज हुआ। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ये कहां चला गया? इसी बात को दुरुस्त करता है ये टॉपिक। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, और ये पूरी कहानी है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मास पे, कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी की तरह, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो मास को क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो आप कर सकते हैं अगर फिजिकल फॉर्म में है। एनर्जी के लिए ये बात बड़ी सूट करती है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉय। मास को लेके चूंकि उसका रूप रंग बदल सकते, तो आपको लगेगा कि आप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो आप उसको ये समझिए कि जितना मास था, तो विद इन द सिस्टम उतना ही मास रहेगा, चाहे कोई किसी के साथ भी दोस्ती कर ले। फॉर एग्जाम्पल 10 लड़के हैं एक क्लास के, एक महीने उनको किसी और क्लास के बच्चों के साथ बैठाए, तो कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे के साथ बैठे, टोटल काउंटिंग में उतने ही बच्चे होंगे। लेकिन ये सेम बात यहां तो फेल होती हुई नजर आ रही है कि भाई ये ऑक्सीजन गया कहां?
तो इसको बैलेंस करने के लिए, और एक और भी बहुत जरूरी बात जो मैंने आपको बताई थी, जिस पर पता नहीं आपने ध्यान दिया नहीं दिया, कि आप H2 तो लिख सकते हैं, बट H2 का मतलब 2H नहीं होता है, सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको। और इसका मतलब है कि जब आप हाइड्रोजन लिए थे तो आपने पेयर में हाइड्रोजन लिया था, और इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन तो है, बट पता नहीं वो पेयर में आपने लिए थे कि नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं ये कह दूं कि मैंने एक्चुअली क्या किया कि मैं 2 पेयर हाइड्रोजन के लिए, मतलब एक पेयर ये ले लिया और एक पेयर ये खरीदा था, क्योंकि इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, यहां कुछ ऐसा चेंज करना चाहता हूं ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि जितना लेफ्ट में था उतना ही राइट में है। तो उसको करने के लिए मेरे पास ऐसा, मैं अलाउड हूं कि मैं यहां कुछ लिख के, यहां कुछ लिख के, यहां कुछ लिख के इसको बराबर प्रूफ कर दूं। तो पहला अटेम्प्ट मैं लेता हूं, मैं यहां 2 लिख देता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हाइड्रोजन तो आप पेयर में लिए लेकिन 2 बार लिए, तो 2 बार लिए तो लो ले लिए आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसको एक बार ही लिया तो एक 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दो, मत लिखो 1, ये लो मिटा दिया मैंने। मतलब आपने एक पेयर ऑक्सीजन लिया और आपने 2 पेयर वाटर बना दिया। तो 2 पेयर वाटर बनाने के लिए का क्या मतलब है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन। अब ये बात थोड़ी ठीक लगती है कि चल भाई, ये पेयर वाला हाइड्रोजन ये वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से कंबाइन होके ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरीके से ये हो गया। एक्चुअली में 4 हाइड्रोजन हमने लिए, 2 ऑक्सीजन लिए और कंबाइन किया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, जिसमें 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो ये जो हमने किया कि इसके कोएफिशिएंट की जगह पे इसको अगर सबस्क्रिप्ट कह रहे हैं तो इसको कोएफिशिएंट कहेंगे, अलजेब्रा में जो आपने सीखा है। तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं बट सबस्क्रिप्ट नहीं कर सकते। तो आज जो हम लोगों ने जो पॉइंट डिसाइड किए थे उन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने काम कर लिया, और कल के हम वीडियो में मिलेंगे जिसमें आप पढ़ के आ सकते हैं, या आपके लिए एक मैं कहूँ कि मेरे तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालें तो कौन सी घटना घटेगी। इस टाइप्स के कुछ रिएक्शंस कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि आज का लेक्चर मैं थोड़ा लेट पोस्ट करूँगा। आई होप आप समझते हैं। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ मेरे साथ कंप्लीट करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही अपलोड हो वीडियो आप तक पहुंच जाए। जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव नोट्स आपको दे दूंगा और टेस्ट कंडक्ट करूंगा जो 20 मार्क्स का होगा। आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट के सोल्यूशन हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।